अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। संडे है इसलिए सोचा चाय के साथ कुछ स्पेशल सा होना चाहिए। आज हम बनाने आए हैं नमक पारे। इतने क्रंची खस्ता नमक पारे बन के तैयार होंगे कि जिस वक्त आपने एक दफ़ा बना लिए आप बाहर से लेना ही छोड़ देंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि रेसिपी मैंने कैसे तैयार की। सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया और मैदा लेने के बाद इसमें हमने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें जीरा डाला जो कि मैंने भून के कूट के रख लिया था, और 1 चुटकी के करीब यहाँ अजवाइन इस्तेमाल की है। 1 टीस्पून ही यहाँ मैंने ऑयल यूज किया। बस ये चीजें डालने के बाद अब 1 कप लिया पानी और थोड़ा थोड़ा सा डालने के बाद इसको गूंदना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा पानी एक साथ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा। और सॉफ्ट सी हमने एक डो तैयार करनी है। याद रखिएगा कि इसकी डो बहुत ज्यादा सख्त नहीं बनाइएगा और ना बिल्कुल नरम होनी चाहिए। सॉफ्ट सी एक डो बनेगी और आखिर में हमने ऑयल लगाकर इसको ढांक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा मैदा लेके डस्ट किया और वो आटा जो हमने गूंद के रखा था उसकी एक लोई बनाकर और उसको बेलना शुरू करना है। अपनी सहूलत के मुताबिक एक साथ बेल लीजिएगा या आधा बेल लीजिएगा, वो जैसे आपको ठीक लगता है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। मैं एक साथ ही इस पूरी डो को बेल रही हूँ और हमने एक बिल्कुल बारीक सी रोटी बना लेनी है। कोशिश ये कीजिएगा कि ये रोटी जो है ये बहुत ज्यादा मोटी ना हो, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हमने लगाने हैं कट। कट आप स्क्वायर में लगा लें, ट्रायंगल्स लगा लें, जैसे आपको कट पसंद है, लेकिन जैसे नमक पारे अमूमन बाजार से मिलते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर्स काट रही हूँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। जो नए नए बनाने वाले होते हैं ना, उनके हिसाब से मैं आपको बहुत आसान सी टिप दे रही हूँ कि एक साथ नहीं डालिएगा। अगर एक साथ डालते हैं ना तो वो उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। सबसे पहले थोड़े से डालिएगा, थोड़े से डालने के बाद उनको फ्राई करके निकाल लीजिएगा और अंदाज आपका ये होना चाहिए कि किसी भी छन्नी किसी भी चम्मच से उसको ऊपर से आप दबाइएगा ताकि वो एकदम से फूलना शुरू हो जाए। बस इस तरीके से आपने बनाने हैं, थोड़े थोड़े अपनी सहूलत के हिसाब से बनाइएगा। एक दो दफा जब आप लोग बना लेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि डो को कट करने के बाद छुरी से हिला लीजिएगा और एक साथ उठा के सारे ऑयल में डाल दीजिएगा। ऑयल कढ़ाई में लीजिएगा और फिर एक साथ डालकर और एक साथ फ्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।